My YouTube channel, you are watching मैथमेटिक्स ऑन एक्सरसाइज पेरीमीटर एंड द एरिया प्लेन फिगर। तो आपको इसमें हम देख रहे हैं पेरीमीटर और एरिया कैसे निकाला जाता है, किसका, प्लेन फिगर का। तो आपको समझना कि प्लेन फिगर में क्या क्या आते हैं। रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, सर्कल आते हैं, ट्रेपजियम आते हैं, पैरेललोग्राम आते हैं, ठीक है, और सर्कल भी आते हैं। तो ये सारे किस में आते हैं, प्लेन फिगर में आते हैं। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि अभी ये जो मैं सवाल करवा रहा हूँ इसमें आपका दोनों केस में यानी कि रेक्टेंगल के बारे में दिया गया है। बाकी अगला का क्वेश्चन हम देखेंगे, स्क्वायर, सर्कल जो भी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इज ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ एंड पेरीमीटर। आपको एरिया बता दिया है और ब्रेथ बता दिया है, आपको क्या निकालना है, लेंथ और पेरीमीटर निकालना है। तो मैं सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा कि हमें क्या क्या दिया है। तो पहले तो मैं लिखूँगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे बता दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसको मैं क्या मानता हूँ, ए मान लेता हूँ, ठीक है। तो कितना दे दिया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या बता दिया, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, इसका मतलब ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मेरे को दे दिया जिसको मैंने क्या ले लिया, सिंबल बी। तो कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर। ओके, तो वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना क्या है, लेंथ निकालना। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैंने क्या मान लिया, एल, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। और मुझे क्या निकालने को बोला गया, पेरीमीटर निकालना है। तो अब आप सोचो, पेरीमीटर भी मुझे निकालना है। तो इस केस में हमें लेंथ और पेरीमीटर दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम किसको लेके चलेंगे, हम सबसे पहले लेके चलेंगे एरिया को लेके, क्योंकि एरिया करेंगे तभी तो मेरा लेंथ निकलेगा। उसके बाद हम पेरीमीटर को लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। आपका एरिया दे दिया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ हमें मालूम नहीं है, और ब्रेथ आपका कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर दे दिया है। अब अगर मैं इसको लेंथ निकालना चाहूँगा तो मेरा क्या बन जाएगा, देखो, तो ये मेरा क्या निकल गया, लेंथ निकल गया। मैं यहाँ एल भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास एल कितना आ गया, 12 7 या 84 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा 7 सेंटीमीटर। किसका आंसर आ गया, लेंथ का। अब हमें क्या निकालना है, नाउ हमें निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला किसका, रेक्टेंगल का, 2 ब्रैकेट ऑफ एल प्लस बी। तो 2, लेंथ कितना था मेरे पास 7, ब्रेथ कितना था 12, यहाँ लिख दिया मैंने सेंटीमीटर। तो 7 + 12 कितने होते हैं, 19। तो 19 और अब 19 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ गया, 38 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ, पहला केस में मैंने क्या निकाल दिया, लेंथ निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या निकाल दिया, पेरीमीटर निकाल दिया। तो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड, मैं इस तरह से मैंने क्या क्या निकाला, लेंथ और पेरीमीटर निकाल दिया। बोलो, समझ में आ गया। नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। 2 में यहाँ पे क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 5:2। इसमें रेशियो दिया है, आपको दिमाग में रखना है, जब भी रेशियो दिया रहता है तो हमें क्या मानते हैं, एक्स लेके चलते हैं, ठीक है। और एरिया द पार्क, ये एरिया बता दिया है। तो आपके निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द बाउंड्री। फेंसिंग मतलब बाउंड्री पे तार से बाउंड्री करना है या रस्सी से कवरिंग करना है, ठीक है। तो ऑफ द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर। देखो यहाँ पे पर मीटर बोला है, तो अगर इसमें पर मीटर बोला तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें मुझे एरिया नहीं निकालना है। तो मुझे क्या निकालना होगा, लेंथ ऑफ बाउंड्री, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, पेरीमीटर। ओके, तो आप देखो, तो सबसे पहले मैं इसको सोल्यूशन करता हूँ, क्या, लेट, ये जो लेंथ ऑफ ब्रेथ का जो रेशियो दिया था इसको मैं लेट मानता हूँ कि मैं लेंथ और ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया, 5x एंड 3x रेस्पेक्टिवली, ठीक है।
ये मैंने ले लिया। इधर में मेरे को एरिया पार्क बता दिया, तो आ जाओ एरिया ऑफ पार्क क्या दिया है 2940 मीटर स्क्वायर। अब आपको इतना समझ में आ गया, ये जो एरिया पार्क है, ये एरिया ऑफ पार्क का मेरे पास फॉर्मूला क्या है एरिया पार्क का, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, वो भी रेड मार्कर से, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो कितना है ये 2940 मीटर स्क्वायर। अब आप देखो ये जो लेंथ और ब्रेथ है, यहाँ पे मेरा क्या था 5x इंटू 3x, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5x इंटू 3x इक्वल टू 2940 मीटर स्क्वायर। अब आप देखो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, तो 2940 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 5 इंटू 3, तो ये मेरा आ गया। इसको हम करेंगे क्या, इसको हम डिवाइड करते हैं, तो देखो क्या आता है, पहले मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, ये 0 3 का कट गया। अब इसकी बारी है 5 की, तो देखो काटो, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास आंसर आ गया 196 मीटर स्क्वायर। अभी हमें क्या निकालेंगे, x निकालेंगे, ठीक है। तो x निकालने के लिए जब मैं यहाँ x लिखूँगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट ओवर बन जाएगा। ओके, बोलो समझ में आ गया। तो रूट ओवर 196 का मेरा क्या आंसर आ गया, x आ गया, तो मेरा x आ गया 14 मीटर। अब आ जाओ नाउ, अब हम क्या करेंगे, लेंथ निकालते हैं और ब्रेथ निकालते हैं। अब आप देखो लेंथ मेरा क्या था 5 इंटू 14 कितना आएगा 70 मीटर, ब्रेथ क्या था 3 इंटू 14 कितना आ गया 42 मीटर। बोल लेंथ ऑफ ब्रेथ निकल गया। अब बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर, ये पर मीटर बोला, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में क्या है L + B। ओके, तो अब आप आ जाओ 2, लेंथ के बदले मैंने क्या लिखा 70, B लिख दिया मैंने 42। अब आप इसको इंटू करो, प्लस करोगे कितना आएगा 112 मीटर, फिर इसको इंटू कर दो कितना आ गया 224 मीटर। ये मेरा क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया, मतलब पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। अब आपका क्वेश्चन था कि 1 पर मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर पे कितना रुपया लगता है, 8 रुपया खर्च होते हैं। अब आ जाओ 1 मीटर कॉस्ट रुपीज़ क्या है 8, तो मेरे पास कितना मीटर आया 224 मीटर आया। तो इसको अभी हम जब इंटू करेंगे 8 × 224, आप इसको मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 प्लस 3 कितना आ गया 19, 8 2 जा 16 प्लस 1 कितना आ गया, यानी कि 224 मीटर का जो खर्चा है वो मेरा आ गया कितना 1792। तो समझ में आ गया बच्चों। तो इसमें देखो 3 पार्ट किया है, तो उसी के मुताबिक आप देख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप समझ में आए तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये मेरा क्लास कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।